एक लड़की की शादी होती है। अब वो अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में खुशी का माहौल होता है। घर में ससुर, पति, जेठानी और ये लड़की, सभी लोग थे और भी रिश्तेदार थे। खुशियों का माहौल था, सब कुछ सही था। रात होती है, दोनों पति पत्नी एक कमरे में होते हैं। लेकिन जब कुछ समय गुजर जाता है, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन का जब समय गुजरता है, तो अचानक से जो महिला है, जो लड़की जिसकी नई नई शादी हुई थी, रात को लगभग 1:30 बजे करीब उसकी आंख खुलती है और उसको वॉशरूम जाना होता है। वो वॉशरूम जाती है तो देखती है कि दरवाजे पे जो ससुर के उसकी जेठानी खड़ी होती है और वो घर कमरे के अंदर से बाहर जब निकल रही होती है तो वो लड़खड़ाते हुए निकल रही थी। उसको सही से चला नहीं जा रहा था और उसके हाथ में एक तेल की शीशी होती है, जिसको देखने के बाद उस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो मेरी जेठानी है उस कमरे में क्या कर रही थी। अब इसी बात का पता लगाने के लिए वो बेचैन सी हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन समझ नहीं आता है कि वो पूछे तो आखिर किससे पूछे। जब इस बात का खुलासा होता है, जब उसको पता चलता है कि आखिर वो कमरे से आती कैसे है, और उसके बाद से जिस दिन उसने देखा था, ठीक उसके जब लगभग 11वां महीना चलता है, उसके बाद जो उसको एक खबर मिलती है, उस सबको हैरान कर देती है। आखिर हुआ क्या था, जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश, इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में। आज जिस कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, ये वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। दरअसल कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको हौसला मिलता है और मैं नई नई कहानियां लेकर के आप लोगों के बीच में आता हूँ। क्योंकि हमेशा रात का वक्त होता है तो फिर वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि दिन में और भी काम होते हैं, उनको निपटाने के बाद फिर रात में वीडियो बनाना होता है। तो फिर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ पे दिख रहे सब्सक्राइब लिखे हुए बटन को आप लोग दबाएं और उसके बाद अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है चितवर जिला, और इसी चितवर जिले में एक परिवार रह रहा होता है। एक छोटा सा गांव होता है। गांव का नाम झंगूर गांव होता है। गांव का नाम झंगूर होता है और इसी झंगूर गांव में एक परिवार रह रहा होता है। उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम जय सिंह होता है। उसके पिता होते हैं मेघ सिंह और उनका एक और बेटा होता है करण सिंह। ये 4 लोगों का परिवार होता है। जो बड़ा लड़का होता है उसकी शादी हो चुकी थी, यानी करण सिंह की। और करण सिंह शादी करने के बाद से कुछ समय बाद ही उसको एक अच्छी नौकरी मिलती है और वो अपने जॉब के सिलसिले में बाहर चला जाता है, यानी कि वो अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाकर के वहीं पर अपना कमाने लगता है। अच्छी खासी कमाई थी उसकी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। अब सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा था। लेकिन अब घर में एक बहू और घर में ससुर और देवर, ये 3 ही लोग बचे हुए थे। छोटा लड़का जिसका नाम जयसिंह होता है, अब जयसिंह भी बड़ा हो चुका था, तब उसकी भी शादी की बातचीत चलने लगती है। अब जो मेघ सिंह होते हैं वो सोचते हैं कि अब लगे हाथों अपने दूसरे लड़के का भी शादी कर दिया जाए। घर में 2-2 बहुएं आ जाएंगी, फिर उनका मन लगा रहेगा और सब कुछ सही चलने लगेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसीलिए जयसिंह की भी शादी कर दी जाती है। जयसिंह की शादी के लिए जब बातचीत चलती है तो फिर बगल के ही एक गांव रहता है और उसी गांव में बातचीत चलती है और उसी गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम उर्मिला होता है, उर्मिला से जयसिंह की शादी फिक्स हो जाती है। शादी तो फिक्स हो जाती है, बतौर रीति रिवाज जो भी रस्में होती है पूरी निभाई जाती है और शादी डेट जो होती है वो फिक्स करके शादी हो जाती है। शादी होती है, घर में खुशियों का माहौल था। घर में नई नई बहू आई थी, सभी रिश्तेदार घर में ही थे और घर में रहने के बाद से कुछ समय जब बीतता है तो फिर जो रिश्तेदार होते हैं लगभग 2-3 दिन में सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इधर फिर से अब घर में बचते हैं बस 4 ही लोग, एक नया सदस्य जो कि उर्मिला बन के आई थी। अब घर में ससुर मेघ सिंह, उनकी जेठानी जिसका नाम ममता होता है, और ये जो लड़की आई थी उर्मिला और उसका पति जय सिंह, ये 4 लोग ही रहते थे। अब इधर दिन पर दिन गुजरते जाते हैं और ऐसे ही जब वक्त गुजरता है, कुछ समय बीतता है, तो एक दिन वो जो रात को जो लड़की होती है उर्मिला, उसकी अचानक से नींद खुलती है। अब जब नींद खुलती है तो फिर वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी जो जेठानी है अपने ससुर के कमरे से निकल रही होती है
और वो उसको सही से चला नहीं जा रहा था, वो लगड़-लगड़ करके चल रही थी, लड़खड़ा करके चल रही थी। अब जैसे इस प्रकार की हरकतों को वो देखती है लड़की कि ये जेठानी मेरी है, ऐसे क्यों लड़खड़ा करके चल रही है। तब उसको बड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो सोचती है कि हो सकता है कि कुछ करने गई रही होंगी, तो वही दिख गई होंगी वहीं पे, मेरा ये वहम हो सकता है। अब इसी बात को लेकर के उर्मिला जो है अपना वॉशरूम जाती है, फिर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब वो ज़्यादा कुछ जाँच-पड़ताल नहीं करती है और ना ही कुछ कोई बात पूछती है। अब ऐसे ही कई दिन गुज़र जाते हैं और वो लगभग कई दिन तक ये नज़ारा, ये दृश्य देखती रहती है। अब ऐसे ही जब वक़्त आगे बढ़ता है, तो वक़्त के साथ-साथ जो उर्मिला है, अब वो भी इस चीज़ की आबादी हो गई थी। लेकिन उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि जब से खाना-पीना सभी लोग खा लेते थे, खाना-पीना खा कर के सभी लोग जब सो जाते थे, तो जो उर्मिला है, उर्मिला तो अपने पति के साथ अपने पति के कमरे में चली जाया करती थी। लेकिन एक दिन खाना-पीना खाने के बाद से, यानी कि 6 जून की बात है, 6 जून की रात को यही साढ़े 11 बजे के करीब जो उर्मिला है, वो अपने पति के कमरे में तो गई हुई थी, गर्मी का समय था, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, उसके बाद जो उर्मिला है उसको नींद नहीं आती है, तो वो बाहर चली जाती है टहलने के लिए। जो ममता होती है, वो अपने कमरे से निकल कर के जा रही होती है और उसके हाथ में वही एक तेल की शीशी और एक कटोरी हाथ में होती है, जिसको जो उर्मिला होती है वो छुप करके देखती है और छुप करके देखती है कि उसकी जो जेठानी ममता है, वो अपने ससुर के कमरे में जा रही है। जाते हुए भी देखती है और लगभग वो जो औरत है, यानी कि जो उसकी जेठानी है, वो उसके कमरे में चली जाती है। फिर वो अंदर क्या होता है इसका कुछ पता ही नहीं चल पाता है और उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद उर्मिला इंतज़ार करती है, लेकिन वो ममता बाहर नहीं निकलती है। फिर उर्मिला को नींद आती है, वो अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो सो जाती है। फिर से वही बात होती है कि फिर वो उठती एक बार 3:30 बजे के करीब, फिर वो कमरे में से बाहर वॉशरूम के लिए जाती है, तब तक देखती है कि उसकी जेठानी उसी लहज़े में, उसी तरह से वो निकल रही होती है। या तो उसकी जेठानी की किस्मत खराब कहें, या तो फिर उर्मिला की उस किस्मत को सही मान लें कि वो बार-बार देख लिया करती थी। अब उसको रहा नहीं जाता है। अब वो सोचती है कि अपनी जेठानी से पूछे कि आखिर वो करने क्या गई थी? लेकिन अब उसको समझ नहीं आता है। फिर कहती है कि चलो छोड़ो जाने दो। एक दिन जो उर्मिला होती है, उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम उर्मिला से मिलने आती है। तो जो उर्मिला होती है, वो अपनी दोस्त से सारी बातें बताती है। वो कहती है कि देखो, ऐसी-ऐसी बात है, जो मेरी जेठानी है, वो रात को ससुर के कमरे में जाती हैं, हाथ में तेल की शीशी ली रहती हैं, उसके बाद से फिर वो कब निकलती हैं कुछ पता ही नहीं रहता है, लगभग कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी-कभी रात-रात भर साथ में ही रहती हैं वो। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है? अब जो पूनम होती है वो कहती है कि छोड़ ना यार, ऐसा क्या है तुम्हें? तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हारा पति है, तुम अपने पति के साथ खुश रहो, कौन क्या कर रहा है उससे तुम्हें क्या मतलब है? लेकिन जो उर्मिला होती है वो कहती है कि ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर बात क्या है? जो पूनम होती है उसको समझाती है कि देख, तुम्हारे पति तो तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन जो ममता है, उसका पति विदेश रहता है। अब ममता की भी इच्छाएँ हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि वो अपने ससुर से अपनी इच्छाओं को पूरी कर रही हो। अब जब ऐसी प्रकार की वो बातें बताती है, तो उर्मिला को भी समझ में आ जाती है। वो कहती है कि हाँ, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अब इधर जो उर्मिला है, अब एक दिन जब ऐसे वक़्त गुज़रता है, यानी कि शादी के लगभग 6 महीने तक गुज़र जाते हैं और 6 महीने के बाद से धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ता है और फिर लगभग 1 साल का समय गुज़र जाता है और लगभग 11वाँ जब महीना चलता है, तो जो जो उर्मिला होती है, अचानक से उसकी नज़र ममता के पेट पर पड़ती है और ममता से वो पूछ बैठती है कि दीदी, आपका पेट क्यों बाहर आ रहा है? क्या आप पेट से हैं? इस पर जो ममता होती है वो कहती है कि हाँ, मैं पेट से हूँ और मेरा 8वाँ महीना चल रहा है। अब जैसे इस प्रकार की ममता बात बताती है, उर्मिला एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब वो सोचती है कि आखिर जो मेरे जेठ हैं, वो तो विदेश थे और आखिर इसके पेट में बच्चा किसका पल रहा है। अब जो ममता होती है, ममता से वो पूछ बैठती है कि आखिर जेठ जी तो बाहर हैं, आखिर ये पेट में बच्चा किसका है? उस वो जेठानी उसकी है, वो कहती है कि जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, वो किसी और का नहीं, बल्कि मेरे ससुर का है। अब जैसे ही ससुर की बात आती है, तो फिर जो उर्मिला है वो परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया? लेकिन अब आखिर आगे होगा क्या, इस बात का तो फैसला अब आगे होना है। दरअसल अब ममता के गर्भवती होने के बाद से, यानी कि 8वाँ महीना चल रहा है अब, लेकिन फिर भी वो अपने ससुर के साथ संबंध बनाया करती थी। लेकिन आखिर कैसे? आखिर अब उसके बाद से अब लगभग लंबा टेन्योर होने वाला था, लंबा अब
समय होने वाला था। अब इसीलिए उर्मिला को अब समझ नहीं आ रहा था क्या इसमें अब अगला शिकार उर्मिला बनने वाली है अपने ससुर का। इस बात का तो सवाल का जवाब तो अभी आपको आगे मिलने वाला है। दरअसल जो जयसिंह होता है अब उसकी भी जॉब लग जाती है और वो भी अब बाहर चला जाता है। यानी कि लगभग 11वें से 12वें महीने में वो जो लड़का होता है जयसिंह, उसकी जब जॉब लगती है तो वो तो अब बाहर चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब क्या उर्मिला बचने वाली है या फिर उर्मिला भी अपने ससुर का शिकार होगी। आखिर एक क्या होगा इसके बारे में तो हम अगले पार्ट बताएंगे, क्योंकि ये लंबा किस्सा है, कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए पार्ट 2 का इंतजार करें। पार्ट 2 आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कल की वीडियो में हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो चलिए आखिर इंतजार करिए और आखिर क्या ससुर ने सही किया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पार्ट 2 का इंतजार करिए, कल आने वाला है इसका पार्ट 2। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 का इंतजार ज़रूर करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।